अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, आपको जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। इस वीक का टॉपिक है 2024 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। फिर मई, जून, अगस्त के बारे में देखेंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में देखेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि इन तीनों में से एक पाइल को आपको चूज़ करना है। और अगर आप इंट्यूटिव मेथड से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पाइल के लिए बेज कलर की कैंडल है, एंड सेकंड पाइल के लिए बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल है, थर्ड पाइल के लिए हमारे पास वाइट एंड ब्लैक कलर की कैंडल है। आपने आंखें बंद करनी हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, और आंखें खोलते ही जो भी कैंडल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है या फिर जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। कलर से, शेप से आपने बायस नहीं होना है। एंड सेकेंड मेथड है आपका बर्थ मंथ। अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में हुआ है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, आप लोगों के लिए पाइल 3 है। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं, मैम इंट्यूटिवली हमने XYZ को भी कोई भी पाइल चूज़ किया, लेकिन बर्थ मंथ के हिसाब से कोई और पाइल है। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपने इंट्यूटिव मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि टैरो एनर्जीज से वर्क करता है, और जब हम इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करते हैं तो कहीं हम एनर्जीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। बाकी अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है तो बर्थ मंथ है ही है, आप उसके हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एंड हर न्यू ईयर के वीडियो के पहले मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को आपने सिर्फ और सिर्फ एज गाइडेंस लेना है, क्योंकि देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली जो भी कार्ड्स में आता है वो बता देती हूँ, और ये पॉसिबल नहीं है कि सब ही पॉजिटिव कार्ड्स हों, या फिर इनफैक्ट जैसा आपने सोचा हुआ है वैसा ही रियलिटी में भी हो। थोड़ा सा कभी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है, कैसे इस रीडिंग के थ्रू पहले से ही चीज़ों के बारे में जान के आप अपने डिज़ायर्ड गोल को 2024 में अचीव कर सकते हैं। जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाहते हैं, करियर, फाइनेंसेस के लिए चाहते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो इसी इंटेंशन के साथ आप इस रीडिंग को देखें, और इसी इंटेंशन के साथ मैंने भी आप लोगों के लिए रीडिंग बनाई है। तो चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं 2024 आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, फाइनेंसेस क्या लेकर आ रहा है, और कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि बेज वाइट कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 कार्ड्स क्या कहते हैं। 2024 में आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके करियर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड अगेन दूसरे डेक से भी 2 ऑफ वॉन्ड्स ही है, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे ओराकल कार्ड में लिखा हुआ है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस या तो आप ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी ले लिया है और अब उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ
दिख रहा है। होता है ना, जब नया साल आता है हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम खुद से कुछ प्रॉमिसेस करते हैं कि भाई अब इस साल तो ये टारगेट है, इसको अचीव करना ही करना है, इस साल ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस रहेंगे। और कहीं कार्ड्स के हिसाब से हम देखें तो बहुत कॉन्फिडेंट आप कुछ चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब इस चीज़ पे वर्क करना है, कॉन्फिडेंटली असर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई वर्क करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर कोई प्लानिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत प्लानिंग कर रहे थे और अब उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी तीन चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कार्ड्स के हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड में जो फिगर हैं उन्होंने ग्लोब को पकड़ा हुआ है, और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे दुनिया आपकी मुट्ठी में है। जैसे होता है ना, ग्लोब को जब हम मुट्ठी में ले लेते हैं तो बहुत एक वो कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है। एंड देखिए, यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो कहीं 2024 के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी मंथ में स्पेसिफिकली, या फिर जनवरी और फरवरी स्टार्टिंग में एक मूवमेंट आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल भी इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है। ट्रैवल कहीं शिफ्ट की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की स्टार्टिंग जनवरी फरवरी हो गई, उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं। या फिर देखिए, ये ओवरऑल ही इन 4 मंथ्स के लिए कार्ड है। तो यहाँ पे फिजिकल लेवल पे भी ट्रैवल हो सकती है, जहाँ पे आप काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे ट्रैवल हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं, और किसी लेवल पे किसी तरीके से एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इन 4 मंथ्स में आती हुई भी दिख रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत पैशनेटली, बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन इसी के लिए या फिर अदरवाइज भी पीछे कुछ चीज़ों को अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था तो आप उनको भी लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सब पाइल 1 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपने अपने किसी आइडिया को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है तो आप उसको लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपने मनी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है तो आपको मनी खर्च करना पड़ रहा है। होता है ना, जब हम स्पेसिफिकली नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और देखिए, मैंने नया कहा, पुराने बिजनेस में भी कभी कभी हमें पैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, या किसी भी तरीके से जो भी हमारी सेविंग्स हैं वो कहीं हाथ से जाती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, जो 2 सिनेरियोज मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब पाइल 1 के लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। लेकिन येस, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके से या तो पैसा आपके हाथ से जा रहा है, और ये पैसा कहीं जो आपने सेव किया हुआ था उसी को ही आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई खर्चा हो रहा है, या आप कोई खर्चा करना चाह रहे हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं हर पाइल 1 के लिए बताऊं कि भाई क्या सिनेरियो रहेगा, बट आप जानते हैं आपकी लाइफ है, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रॉडर लेवल के लिए बता रही हूँ। कुछ के लिए हो सकता है किसी की किसी बात को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। कुछ के लिए हो सकता है किसी कनेक्शन को, किसी कुलीग को प्रोफेशनल फ्रंट में, या फिर किसी प्रोजेक्ट को, किसी टीम को। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए जॉब हो सकती है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, आप लेट गो नहीं करना चाह रहे थे, तो कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत पैशनेटली, बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पाइल 1 के लिए इन 4 मंथ्स के मिड में या फिर इन 4 मंथ्स में
कोई नई बिगनिंग भी किसी लेवल पे किसी तरीके से होती हुई दिख रही है। अब देखिए, नई बिगनिंग अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई नया कोवर्कर कुलीग हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बन रहा है। तो कुछ भी नई चीज़ या तो आप करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है नए सिरे से आप काम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई नई बिगनिंग हो रही है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी इसी नई बिगनिंग की वजह से कोई चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। मनी भी हो सकता है, प्रोजेक्ट, टीम, जॉब, जगह, काम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। और कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्पटेशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स मनी का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड अपराइट आता है हम यही कहते हैं कि फाइनेंशियली चीज़ें ठीक रह रही हैं। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि आपके पास इतना है कि खुद के लिए भी सफिशेंट है और आप आगे लोगों को भी दे पा रहे हैं। एक बचपन में हम लोग वो पढ़ते थे ना, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो कहीं सिमिलर सी एनर्जीज ये कार्ड कहता है कि आपके खर्चे भी मैनेज हो रहे हैं, आपकी चीज़ें भी मैनेज हो रही हैं, आप देन लेन भी कर पा रहे हैं और ख़ुद के लिए भी आपके लिए काफ़ी सफिशेंट रह रहा है। लेकिन साथ ही साथ टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि एक या तो टेंशन, स्ट्रेस रह रहा है किसी चीज़ को लेकर, और कभी कभी देखिए पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, तब भी एक टेंशन, स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हमें लगता है अब हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाएं, अब जो एक लेवल हमने अचीव किया उसको हम मेंटेन कैसे करें। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस और टेंशन भी हो सकता है। और इस कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि आपकी डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, आपकी इच्छाएँ बढ़ रही हैं, आप थोड़े से ग्रीडी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ग्रीड भी हो सकती है कि भाई अब वो लेवल अचीव करना है, अब नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, अब और ज़्यादा एक मुकाम हासिल करना है। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की एनर्जीज़। एंड फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड कहीं लिटरली एक शिफ्ट आने की बात करता है। स्पेसिफिकली पीछे अगर किसी भी चीज़ में आप अटके हुए थे तो उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल या किसी भी लेवल पे एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं पाइल 1 की मई, जून, जुलाई, अगस्त में क्या हो रहा है। तो देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त की स्टार्टिंग के लिए देखें तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है। और पीछे देखिए हमने सिमिलर एनर्जीज़ का कार्ड देखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए, जहाँ पे बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप नई बिगनिंग कर रहे थे, करना चाह रहे थे। और कहीं उसी वजह से होता है ना कभी कभी कि हम जिस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं उस तरीके से नहीं होती हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे मूविंग ऑन का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ शिफ्ट आ रहा है, किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ हैं। और देखिए अगेन ये मूविंग ऑन सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन एक नई बिगनिंग की वजह से ये मूविंग ऑन हो सकता है ज़्यादा रहे, और कहीं ये नई बिगनिंग आपको उतना मोटिवेट नहीं कर रही है। अगेन आप थोड़ा सा लो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड सोड्स, 5 ऑफ सोड्स, पेशेंस एंड प्लानिंग के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इन 4 मंथ्स के मिड तक आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, एक ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे ना करें, क्योंकि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड आपके वर्क फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स रह सकती है। अब देखिए ये सिर्फ 4 मंथ्स की रीडिंग है, तो इस चीज़ को बहुत आप सीरियसली ना लें और बहुत ज़्यादा एक सोचने ना बैठ जाएं कि पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स होगी, पता नहीं क्या होगा। इसको एज गाइडेंस आपने लेना है कि भाई इस टाइम पीरियड पे ना थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को कैजुअल नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा
चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो या तो पॉलिटिक्स चल रही है या फिर इतना आपको लक किस्मत फेवर नहीं कर रही है, और किसी भी तरीके का एक चीटिंग भी कुछ पाइल वन के लिए रह सकती है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में। और डीपर लेवल का कार्ड पेशेंस एंड प्लानिंग की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में सब्र रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, और अच्छे से जो भी आप चाहते हैं उसकी प्लानिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस रीडिंग को आप गाइडेंस की तरह लें। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मई जून जुलाई अगस्त के मिड तक, यानी कि देखिए मई जून हो गया एंड जुलाई मिड हो गया, इस टाइम तक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रह रहा है। आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड कहीं सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं। कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है। एक अनफेयर एनर्जीज़ हैं, और बहुत एक सब्र पेशेंस की ज़रूरत रहेगी, प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी। अगर इस टाइम पे आप पेशेंस रख लेंगे, सब्र रख लेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, तो आगे आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जजमेंट का कार्ड कहता है कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स, दैट इज़ मिड जुलाई से लेकर अगस्त एंड तक, कहीं चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगर आपने लेनी है तो आप लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये कार्ड बहुत सारी इनफैक्ट चीज़ों की बात करता है। ये एक इनर कॉलिंग की बात करता है, एक अवेयरनेस की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे कुछ एक इनर कॉलिंग रह सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो हो रहे हैं। एंड नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं, हो रही है, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हो रही है, और थोड़े से फिर से मैं कहूँगी एनालिटिकल आप हो रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड कहता है कि कहीं जो भी हो रहा है या फिर आप कर रहे हैं, डीपर लेवल के लिए वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती हुई दिख रही है। कहीं एक बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। वो जो हमने स्टार्टिंग में लो मोटिवेशन देखी वो कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स तक रहती हुई दिख रही है, इसके बावजूद कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में किसी लेवल पे चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर मोनोलॉजी से नॉर्थ नोड का कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए आपने टैरो से गाइडेंस लेनी है, इन 4 मंथ्स को आपने बेहतर करना है, जो चाहते हैं उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 2-3 गाइडेंस हैं। एक तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में ना खो जाएं कि भाई जो एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो आप नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखिए कितनी बारी हम सोचते बहुत हैं लेकिन हम उतना कर नहीं पाते हैं या फिर नहीं करते हैं। और आपके लिए देखिए हमने देखा भी एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में कि एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो है, और यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम के कार्ड में भी देखा कि आप उतने मोटिवेटेड अपने गोल, अपने मकसद के लिए नहीं रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कैसे उसको अचीव करेंगे। हो सकता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस रहें, छोटे मोटे इश्यूज रहें, बट ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको रेड लाइट मिलती है, खड्डे मिलते हैं, ट्रैफिक जाम मिलता है, आप क्या करते हैं? आप मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं या फिर परेशान होते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या आप रेड लाइट को अवॉइड कर सकते हैं? करेंगे तो भाई लीगली इट्स नॉट राइट, और फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको करनी तो नहीं चाहिए। अगर आप कर भी लेते हैं, टेम्पररी एक गेन ज़रूर आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। एंड ट्रैफिक जैम का क्या करेंगे? ट्रैफिक जैम तो रहता ही रहता है, उसको तो आप लांघ भी नहीं सकते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, और जब हम इनको एक्सेप्ट करके इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन ना देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम इन पे बहुत फोकस करते हैं, परेशान होते हैं, बार बार क्रिप करते हैं, तो फिर हम वैसी ही एनर्जीज़ में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वैसा ही
हम अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को मोटिवेट करें। इवन इफ़ चैलेंजेस हैं, आप उन चैलेंजेस को देख के डीमोटिवेटेड ना हों, आप अपना एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट बरकरार रखें। और देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी उसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिससे आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और इस चीज़ का ख्याल आप रखेंगे, इस चीज़ की अवेयरनेस में आप रखेंगे, यकीन मानिए इन 4 मंथ्स को आप बेटर कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल लेवल पे चैलेंज हुआ और आप मायूस हो गए, आपने गिव अप कर दिया, आप डीमोटिवेटेड हो गए, तो फिर तो हो गया, फिर नहीं अचीव कर पाएंगे। तो फिर से मैं कहूँगी ये रीडिंग गाइडेंस के लिए है। इस टाइम पीरियड में आपने अगेन अगर मैं गाइडेंस के तौर पे देखूं, अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, सब पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर कुछ इशू, कुछ मसला है, आप लो फील कर रहे हैं, आपने तुरंत अपने माइंड में सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि दोबारा से डबल मोटिवेशन के साथ आप अपने गोल की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लें। ये करेंगे, इन 4 मंथ को आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर परेशान हो सकते हैं। एंड अब देखते हैं पाइल 1 की लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे रहेंगे। तो देखिए हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे और आप लोगों के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही स्ट्रेंथ है। तो हो सकता है कि इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग में आपको एक बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस या इश्यूज़ हैं, आप उनसे घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब तो जो भी हो जाए, अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और देखिए डीपर लेवल के लिए लाइट एंड विजडम के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ तो पॉजिटिव इन 4 मंथ्स में हो रहा है। यहाँ पे लाइट का कार्ड एक पॉजिटिविटी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस, विक्ट्री की भी बात करता है। तो या तो बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप अपने गोल, अपने मकसद की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस या तो ऐसे हैं कि एक पॉजिटिविटी आ रही है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री आप अचीव कर रहे हैं। और देखिए जो भी सक्सेस, जो भी विक्ट्री आपने अचीव करी है इस टाइम पे, वो आसान नहीं थी। उसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, बड़े बड़े चैलेंजेस को भी आपने डील किया होगा। एंड यहाँ पे विजडम का कार्ड कहता है कि आप बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। या तो किसी को गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और कहीं जो भी बड़े हैं आपके प्रोफेशनल फ्रेंड में, बड़े यहाँ पर एज से भी हो सकते हैं, अकल से भी हो सकते हैं, मैच्योरिटी वाइज भी हो सकते हैं। कई बार छोटे लोग बहुत मैच्योर होते हैं और हमसे उम्र में बड़े लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे विजडम का कार्ड मैच्योरिटी की बात करता है, विजडम की बात करता है। किसी वाइज इंसान से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई वाइज इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आप ही बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड देखिए जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप फिर से थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं। और देखिए इसके लिए सब पाइल 1 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। और मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में कहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली जब भी हम इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, चीज़ों से, लोगों से, आउटकम से या किसी भी चीज़ से अटैच होते हैं, कहीं हम प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं और फिर बाद में हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए लाइट एंड विजडम के कार्ड बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं, कहीं विक्ट्री, सक्सेस की भी बात करते हैं, और विजडम से चीज़ों को डील करने की भी बात करते हैं। बट सरफेस लेवल के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड ज़रूर चैलेंजेस को अपफ्रंट होकर डील करने की बात करता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल होने की बात करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि फिर
आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं। और ये जो डिफीट और कॉन्फ्लिक्ट भी देखिए किसी भी रीज़न की वजह से रह सकती है और बहुत छोटी मोटी होगी, क्योंकि देखिए ये इन 4 मंथ्स के सिर्फ एक 1/3 टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, यानी कि मिड नवंबर से लेकर एंड दिसंबर तक की बात करता है। नहीं, इनफैक्ट ये दिसंबर तक की ही बात करता है। तो उस पीरियड में हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड में हैं, इश्यूज़ हैं, आप इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं। और आपने वो पिक्चर देखी होगी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग ना मात तभी खाते हैं जब हम इमोशनल होते हैं, जब हम सेंटिमेंटल होते हैं, जब हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को डील करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड यहाँ पे देखिए हार्वेस्ट का कार्ड है। तो ओवरऑल इन 4 मंथ्स में जो भी आपने पीछे मेहनत करी है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। आप उन रिजल्ट्स को कहीं अवेल भी कर पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स को। तो ओवरऑल बेहतर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ 3rd क्वार्टर मून का कार्ड कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ेस, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आपको हो सकता है करने पड़े, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इनसे आप ना डरें, इनको ज़रूर करें, यानी कि एडजस्टमेंट्स को, कॉम्प्रोमाइज़ेस को ज़रूर करें। इससे इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए 2024 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट, आपका करियर कैसा रहेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है ज़रूर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2024 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा, और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिससे कि आप उसको और बेहतर कर पाएँ। तो यहाँ पर हम 4 मंथ्स के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए देखेंगे कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रह रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी का कार्ड होता है। ये कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही 2024 की स्टार्टिंग यानी कि जनवरी, फरवरी या फिर जनवरी, मिड ऑफ फरवरी तक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। या फिर इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इन 4 मंथ्स में ही हो सकता है कि एक फाइनेंशियल गेन किसी भी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं, आपके लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ पाइल 2 के लिए, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल हेल्प रह रही है, या फिर अदरवाइज भी वो काफ़ी सपोर्टिव हो रही हैं, काफ़ी उनकी तरफ से कोऑपरेशन रह रहा है। यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि आप बहुत असर्टिवली चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। अगर छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो आप उनसे घबरा नहीं रहे हैं। अपफ्रंट होके बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा ना आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ थोड़े से आप स्टबन, थोड़े से आप ज़िद्दी किसी चीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा कि आप बिल्कुल कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स ही अपनी तरफ से नहीं लेते हुए दिख रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद के लिए, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन मैं कहूँगी बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं लिटरली आप जैसे एक जगह पे रुक गए हों, लिटरली जैसे आपने पॉज ले लिया हो और किसी
खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही थोड़ी सी जैसे आपने ज़िद सी पकड़ ली हो, ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए जब भी ऐसा होता है ना पाइल 2, हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं क्योंकि हम बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं। और फिर बाद में जब हमें एहसास होता है कि ओहो, उस टाइम पे हम क्यों इतना ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे थे या फिर क्यों इतना सेफ चलने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अच्छी अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दिया। क्योंकि देखिए कैलकुलेटेड रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है। जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस नहीं अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड डीपर लेवल के लिए पावर का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर आप रुके हुए हैं, आपने पॉज लिया हुआ है, आप रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत एक स्ट्रेंथ आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अगेन कहूँगी कि बहुत बेखौफ, बेडर सी एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो बेडर वर्ड होता है या नहीं होता है, मैंने बेखौफ के साथ बोला तो बेडर मेरे मुंह से निकल गया, बट आप मतलब समझ गए हैं कि मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत, ये आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ही डीप इन पैसिव एनर्जीज़ में जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ एक फुट फॉरवर्ड नहीं रख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको गेन, फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखिए इंगवास का कार्ड कहता है नए कनेक्शंस हो सकता है इस 4 मंथ्स में आपके बन रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव सी कोऑपरेशन वाली सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं। एंड बहुत एक ट्रिमेंडस क्रिएटिविटी के साथ आप चीज़ों को कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि अगर इसी तरीके का मोमेंटम बना रहा तो आगे चलकर डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड यहाँ पर देखिए मोनोलॉजी से बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड कहता है कि जो भी इम्पॉसिबल है उसके ऊपर भी आप विश्वास रखें, क्योंकि देखिए हम क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं, वो एक्सटर्नल से भी ज़्यादा हमारा इंटरनल एक बिलीफ होता है। अगर हम मानते हैं कि हम पा सकते हैं तो हम पा सकते हैं, अगर हम मानते हैं हम नहीं पा सकते हैं तो हम नहीं पा सकते हैं। यकीन में ये इतना ज़्यादा इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से है कि कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पॉसिबल भी लग रही हो, लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी अचीव करना चाहते हैं, तो आप उस पर विश्वास ज़रूर रखें, खुद पे विश्वास ज़रूर रखें। जिस गॉड को मानते हैं अपने गॉड पे विश्वास ज़रूर रखें। इम्पॉसिबल को भी नटशल में मैं कहूँगी आप अचीव कर पाएंगे अगर आप विश्वास रखेंगे। एक इंग्लिश में कोटेशन है, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव बिलीव अचीव, यानी कि जो भी आपका माइंड कंसीव कर पाएगा, कर पाता है, बिलीव कर पाता है, वही आप अचीव भी कर पाते हैं। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव आप कंसीव कर पाते हैं, बिलीव कर पाते हैं तो उसको अचीव कर लेंगे, अगर नेगेटिव को कंसीव करते हैं, बिलीव करते हैं तो उसी को ही अचीव भी करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ओवरऑल ये 4 मंथ्स मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहते हुए दिख रहे हैं। मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो 1-2 चीज़ों का ख्याल फिर से मैं कहूँगी रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड ना हो, और बहुत एक्सट्रीम सेफ और सिक्योर होकर चीज़ों को ना डील करें। कैलकुलेटेड रिस्क, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सोचे समझे रिस्क ले लें, कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लें। और
ये 4 मंथ्स ओवरऑल के लिए ठीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में मैंने यहाँ पर बताया आपको, या तो थोड़े एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं या आप कर रहे हैं, या एक बहुत ही पैसिव वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हैं और डीप जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा भी आप एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में ना आएँ, क्योंकि आपने सुना होगा इनर्शिया के बारे में। जब हम किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड में या फिर किसी भी एनर्जी में बहुत टाइम तक रहते हैं तो उसमें हम डीप चले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप पॉज लें, चीज़ों को अच्छे से समझें, लेकिन ओवर कोई भी चीज़ ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब देखते हैं पाइल 2 की आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त कैसा रहेगा। तो अगर मैं नटशेल में आपको बताऊं, ये 4 मंथ्स पूरे साल के सबसे अच्छे मंथ्स होंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 सन का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स कहीं विश कम ट्रू की बात करता है, सन कहीं बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। 10 ऑफ कप्स भी बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, हालांकि ये रिवर्स है बट है तो पॉजिटिव कार्ड ना। तो ये 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे साल में सबसे बेहतर रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फर्टिलिटी का कार्ड राइडर बैट से एम्प्रेस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्रेस भी कहीं लग्जरी की बात करती हैं, कहीं एक कंफर्ट की बात करती हैं, बहुत एक हाई लेवल का एक लाइफस्टाइल या फिर चीज़ों के रहने की बात करती हैं। एंड यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक का कार्ड एक तरीके से आपको मैसेज दे रहा है कि पास्ट की कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि फिर से देखिए ये 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। इस कार्ड को मैंने नहीं रीड करा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए ये भी कार्ड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, इनफैक्ट मटेरियल के साथ स्पिरिचुअल भी प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो फिर से ये 4 महीने बहुत अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए एक्शन हमें लेना पड़ता है, कर्म हमें करना पड़ता है। अगर हमारे घर के सामने बहुत एक फर्टाइल सॉइल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बीज बोए हमें पौधे मिल जाएंगे। बीज हमें बोना पड़ेगा, जो बीज बोएंगे वही पौधा भी निकलेगा। अगर हम करेले का बीज बोएंगे तो करेले का पेड़ हमें मिलेगा, सेब का बीज बोएंगे तो सेब का पेड़ हमें मिलेगा। तो इसी तरीके से इन 4 मंथ्स में अगर आप एफर्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर पास्ट की कोई बात फिर से मैं कहूँगी आपको होल्ड बैक कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तुरंत इसको चेक करके करेक्ट करें। अब स्पेसिफिकली अगर देखें तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में हो सकता है या तो आप पर्सनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में कोई इशू है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उस तरीके से नहीं फोकस कर पा रहे हैं, या जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, देखिए मुझे लगता है वो हमारी प्रोफेशनल फैमिली होते हैं। तो कहीं उनके साथ आप ज़्यादा अपना बॉन्ड बेटर करना चाह रहे हैं, अपना रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हैं, और कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं, या फिर पर्सनल फैमिली की तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ इंटरफेरेंस रह रही है। डीपर लेवल के लिए फर्टिलिटी का कार्ड कहीं एम्प्रेस के कार्ड को राइडर बैट में रिप्रेजेंट करता है, और एम्प्रेस मदर भी हैं, फीमेल भी हैं, फ्रेंड भी हैं, कोलीग भी हैं, लवर भी हैं। तो किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में किसी फीमेल एनर्जी की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज को देखा, और कहीं यहाँ पर भी फर्टिलिटी के कार्ड में फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज या फिर पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि सॉइल बहुत फर्टाइल है, कहीं एक कंड्यूसिव आपको माहौल मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए डेस्टिनी फेवर कर सकती है, लक आपका साथ दे सकता है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी एक कंड्यूसिव सपोर्टिव माहौल मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए, अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रहा है। और ये तीनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसे से रिलेटेड भी कहीं चीज़ों के काफ़ी अच्छे रहने की बात करते हैं।
तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी चीज़ें ठीक हैं, मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, स्पिरिचुअल गेन भी हो रहा है। इनफैक्ट प्रॉस्पेरिटी का कार्ड एक प्रॉस्पेरस एनर्जीज की बात करता है। सन का कार्ड कहता है पीछे कुछ इश्यूज थे, मसले थे, वो गायब हो रहे हैं। कहीं बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस, जॉय आ रही है। कोई विश जो आपकी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड थी वो या तो मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अब ये आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, या फिर अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर पे आप वर्क कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं पाइल 2 की लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए देखूँ तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चेंजेस की बात करता है, कहीं बहुत स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। एंड थोड़ा सा एक हैप्पीनेस, जॉय तो इनफैक्ट काफ़ी रहती हुई दिख रही है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन उस तरीके से नहीं महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय रह रही है। स्पेसिफिकली देखें तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए, दैट इज़ सितंबर मंथ एंड मिड अक्टूबर के लिए, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक सरफेस लेवल के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। एंड थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस का कार्ड भी देखिए, चेंजेस की बात करता है, लेकिन मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ इशू, कुछ मसले भी रह सकते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप मान लीजिए सितंबर और मिड अक्टूबर तक की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अगर बहुत हो गया तो फिर इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इन 4 मंथ्स में या तो कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड भी इश्यूज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी चेंजेस आ रहे हैं। होता है ना, जब हम और ज़्यादा अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, हमें पैसा भी थोड़ा लगाना पड़ता है। तो उस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। बट डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में एक एक्सपेंशन आप चाहते हुए दिख रहे हैं, एंड इसी को ही लेकर या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़बरदस्त एक जोश, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या 4 मंथ्स में आप पाएँ कि आप बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप जोश में होश खो रहे हैं, कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ इम्पल्सिव चॉइसेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पल्सिवली या फिर जल्दबाजी के साथ, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आगे परेशान हो सकते हैं, और अगर चेक किया तो फिर आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और हो सकता है ये जो मनी, पैसे से रिलेटेड हमने इश्यूज देखे, जो मसले देखे, वो भी इसीलिए ही हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं रह रही है। या फिर अगर आप बहुत मैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं तो कोई आपके वर्क फ्रंट में बड़े या छोटे इंसान हैं जो इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, यहाँ फिर इन 4 मंथ्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चेंजेस की बात करता है, साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने की बात करता है, बहुत स्पीड से चीज़ों के आगे भी बढ़ने की बात करता है। और देखिए, ये चीज़ें तो ज़रूर तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं डीपर लेवल के लिए इमोशनल विड्रॉल का कार्ड कहता है कि आप थोड़े से इमोशनली लो फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम चेंजेस चाहते भी हैं, लेकिन जब वो चेंजेस आते हैं तो कहीं हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, और हमारी एक अटैचमेंट होती है, हम थोड़ा सा परेशान होते हैं। और ये बहुत लंबे समय की परेशानी नहीं होती है, ये बहुत ही टेम्पररी उसी टाइम पीरियड का एक इशू रहता है। तो फिर से मैं कहूँगी, इमोशनल विड्रॉयल का कार्ड कहता है कि मन ही मन थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए फिर से चेंजेस हो रहे हैं, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लक आपको फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि बहुत तेज़ी के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं हुए, अवेयर नहीं हुए,
और थोड़ा सा भी अगर आप कैजुअल हो गए, चीज़ों को आपने फॉर ग्रांटेड लिया, तो इन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसे ज़रूर ग्रैब कर लें। क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पे ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो सबको मिलती हैं, जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को मिस करते हैं। तो इसका ख्याल रखें। एंड यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड कहता है कि अगेन आप अपने वर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक एक्सपेंशन हो रहा है। आउट ऑफ द कंट्री भी आप अपने वर्क को लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, या कुछ तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में चल रहा है। और हो सकता है इसी को लेकर एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड इश्यूज़ रह रहे हैं। तो ओवरऑल ये 4 मंथ्स भी ठीक ठाक रह रहे हैं अगर आप अपनी इमोशंस को चेक करके करेक्ट करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें, इमैच्योर ना हो, जोश में होश ना खोएं, इम्पल्सिव होकर चीज़ों को ना करें। एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो कितने आप कमिटेड हैं, कितने आप स्टेबल हैं, कितने आप मैच्योर हैं, कितने आप एक स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एक इनस्टेबिलिटी की भी बात करता है, कहीं जैसे मैंने आपको बताया जोश में होश खोने की बात करता है। इसका एक टेस्ट इन 4 मंथ्स में है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, आप जोश में होश नहीं खोते हैं, आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, तो इन 4 मंथ्स को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। और देखिए वुंजो का कार्ड भी कहीं ओवरऑल इन 4 मंथ्स में भी एक हैप्पीनेस रहने की बात करता है, जॉय रहने की बात करता है, एक्साइटमेंट रहने की बात करता है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए 2024 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट, आपका करियर कैसा रहेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपके साथ कनेक्ट करी है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट एंड ब्लैक कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2024 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम 4 मंथ्स के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए देखेंगे, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए देखेंगे, एंड देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट 4 मंथ्स को देखें। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग, दैट इज़ जनवरी एंड मिड फेब, या फिर इन्हीं 4 मंथ्स में आप कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है। अब इसके लिए सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। और फिर से जो भी मैंने कहा उसको गौर फरमा के सुने। कुछ चीज़ें यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से भी चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप इतना उन पे फोकस कर रहे हैं कि आप खुद को परेशान कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब के लिए मेंशन करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको उतना गेन नहीं हुआ, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड, और इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई लॉस हुआ, कोई आपका नुकसान हुआ, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के पीछे 2 कप्स खड़े हुए हैं, और ये कार्ड यही मैसेज देता है दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। बहुत कुछ है जिस पे फोकस करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं,
लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगेन उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो फिर से मैं कहूँगी एक शिफ्ट इस टाइम पे लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड मैंने बताया अभी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन 5 ऑफ कप्स के नीचे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड कहते हैं कि कहीं किसी कनेक्शन को लेकर कभी कभी होता है ना कि जो और प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं उनके साथ हमारा कोई इशू मसला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशनल फ्रंट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं हम परेशान होते हैं। कई बारी पार्टनरशिप होती है कि जब हमारे यू नो सेम व्यू पॉइंट नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, या फिर हम नए कनेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जिनसे हमें एक फ़ायदा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप, अलायंसेस, लोग, कनेक्शन से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड मेमोरीज ऑफ लव के कार्ड कहीं पास्ट की बात करते हैं। ये दोनों सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से और ज़्यादा इस एनर्जी को कंफर्म करते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं जा रहे हैं और इसके लिए सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं पार्टनरशिप, अलायंसेस या फिर कोई पास्ट की बात है, यहाँ पे पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है, पास्ट की कोई जॉब, टीम, प्रोजेक्ट, कोई भी पास्ट की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या फिर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें आपको बहुत याद आ रही हैं, आप बहुत उनको मिस कर रहे हैं एंड ओवरऑल के लिए आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी जो एक इशू मसला रह रहा है वो कहीं आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव हो रहे हैं, इसकी वजह से रह रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर आप पास्ट को लेट गो करें, अगर जो चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप उन पे फोकस करें, आप इमोशनल ना हो, थोड़ा लॉजिकली आप चीज़ों को डील करें, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हो जाएं, क्योंकि देखिए एक लॉजिकल एनर्जीज एंड एक प्रैक्टिकलिटी मिसिंग रहती हुई दिख रही है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप लॉजिकल हो जाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो जाएंगे, तो इन 4 मंथ्स को आप बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज आप बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉवर का कार्ड लिटरली उथल पुथल की बात करता है। मतलब ऐसे जैसे कि सडनली कुछ चेंजेस हुए जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ हिला दिया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया। और देखिए यहाँ पर ये वाला कार्ड भी कहीं इसी एनर्जीज़ को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है कि बहुत एक उथल पुथल हो रही है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये जो फिगर हैं ये कार के ऊपर खड़ी हैं, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। तो जब देखिए आंधी तूफान आता है ना तो सब कुछ हिल जाता है। जो हमने बहुत शिद्दत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ बनाया वो भी कहीं उथल पुथल हो जाता है, वो भी कहीं टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इसको सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें। यहाँ पे गाइडेंस के लिए न्यू मून इन लियो का कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो जितना आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप चीज़ों को बेहतर करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं फिर से कहूँगी, जितना आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करेंगे, लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनको आप लेट गो करके, जो चीज़ें अच्छी हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, जो आपके हिसाब से चल रही हैं, उन पे फोकस करेंगे, आप इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों कार्ड सिमिलर एनर्जीज़ की बात करते हैं। आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, काफ़ी एक उथल पुथल, एक आंधी तूफान, एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी इन 4 मंथ्स में आप महसूस कर सकते हैं, इन 4 मंथ्स के एंड में आप महसूस कर सकते हैं। अब इसको सुन के परेशान ना हो,
मैंने जो गाइडेंस आपको दी है उसको आप फॉलो करें, डेफिनेटली आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो आप इस रीडिंग को गाइडेंस के ही तरीके से देखें। आप कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप चीज़ों को देखें, और कैसे आप इन 4 मंथ्स को अगेन मैं कहूँगी और बेहतर करें, उस पे आप फोकस करें। और अब देखते हैं पाइल 3 की नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त कैसे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कार्ड है फूल रिवर्स, और ये कार्ड बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें करने की बात करता है। ये इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, ये कहीं एक रिस्क लेने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करता है, इमेच्योर रिस्क लेने की बात करता है, बिना सोचे समझे रिस्क लेने की बात करता है। और जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं हम परेशान ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पीछे हमने देखा टॉवर के कार्ड में कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ें बिखर सकती हैं। और देखिए अगर आप इस रीडिंग को पहले से ही देख रहे हैं और आपको भी अगर किसी लेवल पे आइडिया लग रहा है कि अभी जो आप कर रहे हैं उससे वो सिचुएशन आ सकती है, तो अभी ही कॉन्शियस होके, थोड़ा सा अवेयर होके, अलर्ट होके आप टॉवर की एनर्जीज़ को भी कहीं अवॉइड कर सकते हैं। और यही मेरा मकसद है, यही टैरो होता भी है, इसी चीज़ के लिए टैरो होता भी है। और आप भी प्लीज़ इस रीडिंग को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप नहीं कॉशियस रहते हैं, नहीं कॉन्शियस होते हैं, तो टॉवर का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं। और हो सकता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में एंड इनफैक्ट मई मंथ में आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और इससे आप चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करेंगे। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत हेल्पलेस, होपलेस महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्ड्स उतना एक पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता रहे हैं, बट साथ ही साथ मैं आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ कि कैसे आप चीज़ों को अवॉइड करके इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए बेटर एनर्जीज़ ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेशेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है, इनफैक्ट ये कार्ड फूल के नीचे है, कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव ना हो, हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें, बहुत सब्र, बहुत पेशेंस रखें। एंड ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि आप सब्र रखते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जो हेल्पलेस, होपलेस वाली एनर्जीज़ हैं, इनसे भी आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड कहता है कि कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ से बहुत सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे इतना नहीं फोकस कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा आप पाएँ कि भाई रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, लोगों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, भले ही वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो या पर्सनल फ्रंट में हो, तो एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने लव्ड वंस या फिर जो भी लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर ना फोकस करें, लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक बैलेंस लेकर आएँ। उनके ऊपर फोकस करें, लेकिन अपने प्रोफेशनल फ्रंट को ना इग्नोर करें, उसको ना अवॉइड करें या उसको ना निगलेक्ट करें। एंड यहाँ पे देखिए ओवरऑल के लिए अगर ये 4 मंथ्स देखूँ तो लक इज़ ऑन योर साइड, डेस्टिनी के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि इन 4 मंथ्स को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत आपका साथ देगी, लक आपको फेवर करेगा। अब देखिए किस्मत साथ दे रही है, लक फेवर कर रहा है, लेकिन हम ही अगर बिना सोचे समझे चीज़ों को करेंगे तो फिर उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि आयु बहुत लंबी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान 20वीं मंजिल से कूद जाए और बोले मुझे कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, डेस्टिनी के कार्ड ज़रूर कह रहे हैं कि किस्मत आपका साथ देगी, डेस्टिनी आपको फेवर करेगी, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, आप कहीं सब्र नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, और
कहीं अगर आप हार्ट और माइंड का बैलेंस नहीं रखेंगे, या फिर जो भी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, उनसे आप वो हेल्प, वो सपोर्ट नहीं लेंगे, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें ज़रूर स्लो रहेंगी, चीज़ें ज़रूर मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट नहीं रहेंगी। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस हम कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेट, बट कहीं एक सुकून आप लाते हुए दिख रहे हैं अपने लिए, कहीं इमोशनल लेवल पे चीज़ें बेहतर रह रही हैं। और यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी रिवर्स है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इमोशंस को थोड़ा सा एक बैलेंस तरीके से रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस कहीं इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट्स को रिवर्स रिप्रेजेंट करती है, और ये रिवर्स है कार्ड। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें। एंड हो सकता है कि आप मिड ईयर तक, या फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और आप ऐसी सिचुएशन में भी अटक रहे हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा जो आपको ठीक लग रहा है आप वो करें, या फिर जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो करें। तो ऐसी सी भी सिचुएशन रह सकती है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आप उसको फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करें, क्लैरिटी रखते हुए आगे बढ़ें, एंड हार्ट और माइंड का बैलेंस लाएं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें, इम्पल्सिव ना हो, सब्र रखें, पेशेंस रखें। यकीन मानिए इन 4 मंथ्स को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए ये 4 महीने काफ़ी बेहतर रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट पूरे साल के ये सबसे ठीक ठाक या फिर अच्छे मंथ्स रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायम्फ का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, एंड लव बिगन्स का कार्ड है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ का कार्ड है। तो ये सारे ही कार्ड्स काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, काफ़ी एक इन 4 मंथ्स के बहुत अच्छे भी किसी लेवल पे रहने की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, दैट इज सितंबर, मिड अक्टूबर, या फिर पूरे ही 4 मंथ्स में बहुत ज़बरदस्त एक फोकस आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया ये इमोशनल होना, ये सेंटिमेंटल होना, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, रियलिस्टिक हो जाते हैं। और वो प्रैक्टिकलिटी, रियलिस्टिक एटीट्यूड इन 4 मंथ्स में आता हुआ दिख रहा है, और बहुत एक डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आप अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है। तो हो सकता है कि जितना एक मटेरियलिस्टिक या फिर मनी से रिलेटेड गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको तुरंत उतना गेन ना हो। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे चलकर नहीं होगा। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है, तो सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको विक्ट्री तो ज़रूर मिलेगी। मैजिशियन का कार्ड कहता है यू विल मेक दैट हैपन। आप सक्सेस लिए बगैर मानेंगे नहीं, लेकिन इनिशियली हो सकता है कि ना मिले। और यहाँ पर भी देखिए एक इमेच्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। पेजेस इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं, और हमने पीछे भी द फूल के कार्ड में देखा कि आप काफ़ी इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप तो बहुत मैच्योर हैं, लेकिन आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो इमेच्योर हैं, जिनकी वजह से इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। और अगर ऐसा भी आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि इमेच्योरिटी की वजह से कुछ रह सकता है, इश्यूज़, मसले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस, जब तक कि आप श्योर नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप नहीं करेंगे। किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप बात कर लें कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़े चॉइस लेने से पहले। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस इन 4 मंथ्स में आएंगे, कुछ एंडिंग, बिगनिंग्स इस 4 मंथ में होती हुई दिख रही हैं। और लव बिगिन्स का कार्ड इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, और ये जो भी चीज़ की शुरुआत हो रही है वो एक हैप्पीनेस, जॉय ज़्यादा लाती हुई दिख रही है।
अब देखिए मनी, पैसे से रिलेटेड भी एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लाती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक मैजिकल एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। जो चीज़ें आपने नहीं एक्सपेक्ट करी थी वो भी होती हुई दिख रही हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड इन 4 मंथ्स के एंड में या फिर ये 4 मंथ्स काफ़ी बेहतर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ का कार्ड भी बहुत क्लियरली कह रहा है कि जो भी आप हार्ड वर्क इन 4 मंथ्स में कर रहे हैं या फिर पीछे अगर आपने करा, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। उनके एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर र्यून से ये कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को ज़रूर प्रोटेक्ट करें नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से, नेगेटिव सिचुएशन से, या फिर मैं कहूँगी नेगेटिव के साथ एक टॉक्सिक भी ऐड कर देती हूँ। इनसे अपने आप को बहुत बहुत दूर रखें। एक मैंने पीछे रील भी बनाई थी, अगर आप लाइफ में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से, जगहों से, इनफैक्ट कोई भी चीज़ ऐसी हो उससे अपने आप को बहुत दूर रखें। और यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस भी कार्ड्स की तरफ से है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए 2024 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं।